देखो मेरी छोटी और मंझली को, ऐसे ही बच्चों को बाहर लिटा दिया है, कोई है भी नहीं। अरे ये सब तो रोने लगी। अरे अरे रो मत, तुम्हारी बड़ी मम्मी आ गई हैं। इन दोनों को कहती हूँ कहीं जाया करो तो बच्चों को जरूर ले जाया करो, ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करो, लेकिन मानती है नहीं। देखो बच्चे रो रहे हैं, अभी कोई आए चाहे उठा करके ले ही जाए। सो जा मेरे राजकुंवर सो जा। रो मत भी, अच्छा दूसरी लोरी सुनाती हूँ। रेशम की डोरी चंदन का पालना, मैं लोरी सुनाऊं तू सो जला लेना, मैं लोरी सुनाऊं तू सो जला लेना। बड़ी जीजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों की करीब आने की? क्यों बड़की जीजी, मैंने तुम्हें एक बार नहीं हजारों बार मना किया है यहाँ हमारे बच्चों के पास मत आना, तो फिर क्यों आकर के बैठ जाती हैं? अब खुद के तो बच्चे हैं नहीं, दूसरों के बच्चों की नजर लगाती हैं बैठ करके, जो दूसरे के बच्चे हैं वो भी चले जाएं। अरे नहीं छोटी, नहीं मंझली, तुम दोनों गलत समझ रही हो। हम तो बस लेकर के आए थे दूध और देखे दोनों रो रहे थे, तो हमने सोचा अकेले लेटे हुए, हमने तुमको कितनी बार कहा कि हाँ बच्चों को अकेले मत छोड़ा करो, लेकिन तुम दोनों मानती हो नहीं, तो उसीलिए हम इन्हें चुप कराने लगे। बड़की जीजी तुम रहने दो ज्यादा अधिक दयावान बनने की, समझी कि नहीं? मेरे बच्चे चाहे अकेले रहें चाहे जो हो, लेकिन आप अपनी छत्र छाया दूर ही रखिए मेरे बच्चों से, बांझ कहेंगी। अभी अगर तुम्हारे बच्चे होते ना तो बच्चों का दर्द पता होता, जो आकर के उनके सिर पर बैठ गई हो। अरे छोटी मंझली तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जब होता है तब इसी तरह कहती हो। अब जब भगवान ने हमें कोई बच्चा नहीं दिया है तो फिर आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद सोचती हूँ हाँ मेरे भी पास एक लड़का या लड़की होता, हमारा भी जीवन अच्छे से गुजर जाता, लेकिन मैंने तो तुम दोनों के ही बच्चों को अपना बच्चा मान लिया है, इन्हें ही लाड प्यार करती हूँ। ये कभी नहीं सोचती हाँ हमारे बच्चे नहीं हैं, हम इन्हीं दोनों को देखकर यही सोचते हैं कि हाँ भगवान ने हमारी छोटी मंझली को दिया है, समझो हमें भी दिया है, लेकिन तुम दोनों जब होता है तब ऐसा क्यों कहती रहती हो? बड़की जीजी खबरदार, मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहा थी, ये भूल कभी भी मत करना, समझी कि नहीं? कैसे तुम्हारा बच्चा हो गया? यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे पर तुम्हारी छत्र छाया तक नहीं पड़ने दूंगी, बांझ औरत। चली है मेरे बच्चे को अपना बच्चा बताने, मुझे यही डर ही था कहीं तुम अपना बच्चा ना बना लो इसे। अरे छोटी, हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को खुद ही दिमाग से अपने सोचना चाहिए कि हाँ जिन बच्चों के पास जाना लाभदायक नहीं है, जो है कि कुछ ना कुछ हो जाता है उन बच्चों को, उनके पास जाए ही क्यों? आखिर तुम ही बड़की जीजी बताओ, तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि तुम जब बांझ हो तो क्यों दूसरे के बच्चों के पास जाती हो? अरे ये क्या बताएंगी, ये तो मारना चाहती ही हैं कि हाँ हमारा बच्चा भी मर जाए, इनके पास तो कोई बच्चा है नहीं, भगवान ने हमें बच्चा दिया है। अरे कर्म ही इतने बुरे किए थे तो बच्चा क्या होगा? बस करो, अब मत सुनाओ, बहुत सुनाया तुम दोनों ने। वही काम ही करती हो सुनाने वाला, जब मेरे बच्चों के नजदीक ना हो तो हम लोग कुत्ते ने नहीं काटा, हम लोग तुमको सुनाएंगे, सुनाने वाला काम ही करती हो। मैंने एक बार नहीं हजार बार बोला हाँ बच्चों के पास मत आना, तो फिर क्यों आती हो बताओ हमें? सासू मम्मी देख रही हैं आप, देख रही छोटी मंझली कैसे हमें सुना रही है, आखिर आप ही बताओ, जब हमारे भाग्य में कोई बच्चा नहीं लिखा है तो फिर आखिर क्या हम थोड़ी देर के लिए छोटी और मंझली का बच्चा खिला लें या फिर गोदी में ले लें तो कुछ हो जाएगा? देखो बात तो सही है, अब जब उन दोनों को पसंद नहीं है कि तुम उनके बच्चों को लो तो फिर क्यों लेती हो, ये हमें बताओ। बड़ी चली हो तुम, तो एक भी बच्चा ला नहीं सकी, दूसरों के भी बच्चों को चबा डालना चाहती हो। बांझ औरत, पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे के ही नसीब में लिखी थी। सुन लिया सासू मम्मी ने क्या कहा? सासू मम्मी क्या कहेंगी? बच्चा हमारा है कि उनका है? अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम? अब जाओ, कोई काम तो और होगा नहीं, जाओ घर का काम करो जा करके, खड़ी हो। जी सासू मम्मी। बहू अब नहीं लेगी, तुम लोग परेशान ना हो। अच्छा हम ये पूछने आए थे कि हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ मंगाना तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं मंगाना है, 2 दर्जन केला लेते आना और 1 किलो सेब 1 किलो अनार, हमारे लिए भी यही सब कुछ लेते आना। पर तुम दोनों ने तो व्रत भी नहीं रखा है, उसके लिए मंगा रही हो क्या? वो 9 दिन का व्रत है। हाँ हमें पागल कुत्ते ने काटा ही है, जो मैं इसके लिए मंगाऊंगी अपनी दुश्मन के लिए। हम अपने लिए मंगा रहे हैं, नहीं रखा है तो क्या हुआ, खाएंगे नहीं क्या, मुंह नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, अब जो बताई हो सब कुछ लेकर के आएंगे। वैसे मंझली जी एक बात कहें,
जिनके बच्चे रहते हैं ना उनकी वैल्यू ज्यादा रहती है। अब बड़की जीजी कितना भी काम कर ले, कितना भी काम कर ले, लेकिन इस घर में वो स्थान कभी भी नहीं बना पाएंगी जो हम लोगों का है। उनकी वैल्यू तो कोई करता ही नहीं है, चाहे जितना काम करें। और क्या छोटे, ये बात तो है। देखो हम लोग किसी भी बात को कह देते हैं तो वो चीज तुरंत आ जाता है। और बड़की जीजी है सारा दिन बेचारी काम में लगी रहती है, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं। अच्छा है हम दोनों को कोई काम भी नहीं करना पड़ता है, आराम से रहते हैं। अब इतना सारा काम रहता है तब भी पता नहीं क्या जरूरत थी 9 दिन का व्रत रखने की। अरे रहना ही था तो आगे पीछे रह जाती, हम लोगों को देखती नहीं। हम लोग तो एक भी दिन नहीं रहे और आगे पीछे रह जाती। इतना सारा काम करना पड़ता है, लेकिन रहेंगी 9 दिन ही। पता नहीं कौन सी मनोकामना माता दुर्गा से मांगती हैं। अरे और किस लिए व्रत होंगी, हम लोगों की तरह लल्ला पानी के लिए होंगी, उन्हें थोड़ी न मिलेगा। अब तो मंझली बच्चों पर कड़ा शासन करना होगा, नहीं इसी तरह आकर के बैठ जाया करेंगी हमेशा। आज तो मैंने कुछ बोला नहीं, अगर जिस दिन अब देख लिया ना उस दिन मेरा हाथ तुरंत उठ जाएगा, यही सोच ले तू। मेरा भी उठ जाएगा बड़की जीजी, आखिर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक ही तो हमारे बच्चे हैं। हे दुर्गा मैया, आप देख रही हैं ना, आप देख रही हैं हमें लोग कितना कुछ सुनाते हैं। बाहर की दूर की बात है, घर के लोग ही जब इतना सुनाएंगे तो फिर बाहर के लोग तो सुनाएंगे ही। किसी किसी दिन तो सुना नहीं जाता है। अब यही मन करता है कहीं जाकर के अपनी जान दे दें। इस तरह रोज रोज अपमानित होने से कोई बांझ बांझ कहता है तो बहुत दुख होता है मुझे। दुर्गे मैया, मेरी पूजा में, मेरी सेवा में क्या कसर रह गई है जो आप मुझे कभी भी जो है कि आशीर्वाद नहीं देती हैं कि छोटी मछली की तरह मेरे भी एक मुन्ना हो। वो दोनों हमेशा हमें ताना देती रहती हैं कि हाँ हमारे बच्चों को खा जाओगी, हमारे बच्चों को खा जाओगी, जबकि मेरे मन में ये इच्छा कभी भी नहीं हुई। हम तो उन दोनों के बच्चों को अपने बच्चे की तरह मानते जानते हैं और बहुत प्रेम भी करते हैं, लेकिन मेरी छोटी मछली ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है दुर्गे मैया। और सासू मम्मी को तो समझाना चाहिए उन दोनों को, लेकिन सासू मम्मी भी वही चीज कहती हैं जो वो दोनों कहती हैं। आखिर जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें सब लोग कहते हैं, कोई उनकी तरफ नहीं रहता है। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों मुंह लटकाई हो? अब आपसे क्या बताएं, आपको पता है आप तो घर में रहते नहीं हैं। जब होता है छोटी मछली मम्मी जी मुझे यही कहती रहती हैं बांझ बांझ बांझ। अगर किसी के बच्चों को अगर तनिक भी ले लेती हूँ तो कहता है मेरे बच्चे पर से अपनी छत्र छाया हटा लो। आखिर बताओ, आखिर घर में रहती हूँ तो फिर कितना भी करूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी न किसी बच्चे के पास आ ही जाती हूँ। और फिर मैं क्या सच में इतनी बुरी हूँ किसी के बच्चे के पास ना जाऊं? अरे तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? कभी मैंने तुमको कुछ कहा? कोई भी कुछ भी कहे, मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार कहा है। रास्ते में आते जाते घर में कोई भी कहे, तुम सब की बातों को ऐसे इग्नोर कर दो कि जैसे लगे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है। कोई भी कहे, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, समझी? और हाँ, मैं तुमको एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, किसी के भी बच्चे को तुम लो ही मत, चाहे रोए, चाहे गाए, चाहे भूखा हो, चाहे जो हो, किसी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हम दोनों साथ साथ हैं बस, और समझो हमारे कोई नहीं है। जब हमारा कोई नहीं है तो हम किसी के नहीं हैं। जब हमें भगवान ने खुद ही बच्चा नहीं दिया है तो हमें किसी का बच्चा चाहिए भी नहीं। हमने तो यही सोच लिया है, किसी का भी बच्चा हमें नहीं चाहिए। और तुम पता नहीं क्यों परेशान रहती हो। ए जी, तुमको तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन सब लोग तो हमें ही कहते हैं ना। जब होता है आखिर हम घर से कहाँ चले जाएं, किसी को ना दिखे, कभी ना कभी तो बच्चों को दिख ही जाते हैं। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता है, आखिर मम्मी जी को क्या हो गया है जो बहुत दिन रात सेवा में, दिन रात काम धाम में लगी रहती है, उससे इस तरह बात करती हैं, उसको इस तरह बोलती हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है? चलो मैं अभी बात करता हूँ मम्मी जी से, आखिर तुमसे ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? छोटी मंजली जो कहे कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी बातें तो हमें सुनना ही नहीं है, लेकिन मम्मी जी क्यों कहती हैं? और मैं देखता हूँ एक भी काम करने के लिए राजी नहीं है, सारा दिन खाट पर बैठी रहती हैं और जो मन करता है सो मंगाती रहती हैं, आराम से महारानी की तरह। ए जी नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको तो पता ही है मेरी वजह से घर में ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अभी मम्मी जी सुनेंगी तो यही कहेंगी हाँ आते ही कान भर दिया, आते ही कान भर दिया, देखो मेरा बेटा मुझसे लड़ने आ गया।
क्या आप और मुझे सुनवाना चाहते हैं? आप प्लीज कुछ भी मत कहिए मम्मी जी से। कुछ भी कहें, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो मैं इंसाफ करके रहूंगा। उनकी हिम्मत कैसे होती है ऐसा बोलने की? अरे बांझ है, ये भी कोई कहने की आदत है? ये भी कोई शब्द है? सारा दिन सेवा में लगी रहती हो, फिर भी कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब की बार देखो, मैं इन दोनों तीनों को ना सबक सिखा करके रहूंगा। जब तक अपनी गलती मान नहीं लेती तब तक मैं भी हार नहीं मानूंगा। उनकी हिम्मत कैसे होती है ऐसी बात करने की? ए जी प्लीज मत जाइए, मेरा कहना मान लीजिए। आप भी अब मेरा कहना नहीं मानेंगे। आप भी अब मेरा कहना नहीं मानेंगे, मुझे पता था। आप भी मेरी नहीं सुनते हैं एक बात भी। कम से कम ये समझ कर मान लीजिए, हाँ अगर आप गए तो अभी फिर लड़ाई होनी है, पक्का है। आपकी बार तो मुझे पूरा विश्वास है, मैंने माता रानी का 9 दिन का व्रत किया है। आपकी बार मेरी मनोकामना जरूरी माता रानी पूरा करेंगी, जरूरी पूरा करेंगी। देखो, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी बात अब मानूंगा। तुम अपना सारा बर्तन अलग करो, सारा कुछ सामान अलग करो और बाहर रहो। बंटवारा करेंगे हम घर का। अब एक साथ हम नहीं रहेंगे। जब किसी के बच्चे के पास जाना तक नहीं है तो घर में एक में रहेंगे तो फिर नज़र तो पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं, अपनी अपनी रोटी अलग बनाए खाएं। तब देखो, तब सबको पता चलेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ऐसा होगा तो सब लोग मुझे नहीं कहेंगे? यही तो कहेंगे कि आखिर बड़ी बहू ने ही घर में बंटवारा करवा दिया, बड़ी बहू ने घर में बंटवारा करवा दिया। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपके समझ में कुछ क्यों नहीं आता है? आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आपसे हम कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। अब मम्मी, छोटी मंजली, कोई भी कुछ भी कहे, हम समझो एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे बस। तुमसे कोई गलती नहीं हो गई। गलती तो मेरी मम्मी लोग कर रही हैं, लेकिन अब हम क्या कहें? अब हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, नहीं तो यही कहेंगे कि हाँ अपनी पत्नी की तरफ बोल रहा है। लेकिन मैं तुमको कहता हूँ, अपना ध्यान रखा करो, काम कम किया करो, ठीक है? और कोई भी कुछ भी कहे, तुम उसकी बातों पर ध्यान ही मत दिया करो। आप परेशान मत होइए, हमें पता है अब की बार दुर्गा मैया हमारी मनोकामना जरूर ही पूरी करेंगी। हाँ, दुर्गा मैया जरूर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी, क्योंकि तुम इतने मन लगन से उनकी सेवा जो कर रही, इतना घर का काम करते हुए भी 9 दिन व्रत हो। माता रानी की इतनी अच्छे से देखभाल कर रही हो। हे माता रानी, जरूर पूरी करना मेरी पत्नी की मनोकामना। हे दुर्गा मैया, आपकी बार नवरात्रि में मेरी मनोकामना पूरी कर देना। आप देख रही हैं ना हम कितने दुख से गुजर रहे हैं, हम भी और हमारे पति भी। हमारे पति को भी पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, हमारी वजह से हमें बहुत दुख होता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मैया मोरी अंगने में आई, निहुर के मैं पैया लाग्यो। मैया मोरी अंगने में आई, निहुर के मैं पैया लाग्यो। काऊ देखे देवी मगने भई है, काऊ देखे मुस्कानी, निहुर के मैं पैया लाग्यो। सिंदूरा देखे देवी मगने भई है, बिंदिया देखे मुस्कानी, निहुर के मैं पैया लाग्यो। देवी मोरे अंगने में आई, निहुर के मैं पैया लाग्यो। काऊ देखे देवी मगने भई है, काऊ देखे मुस्कानी, निहुर के मैं पैया लाग्यो। चूड़िया देखे देवी मगने भई है, चूड़िया देखे देवी मगने भई है, कंगना देखे मुस्कानी, निहुर के मैं पैया लाग्यो। देवी मोरे अंगने में आई, निहुर के मैं पैया लाग्यो। काऊ देखे देवी मगने भई है,
देखे मुस्कानी निहुरे के मैं पैया लाग्यूं। देवी मोरे अंगने में आई निहुरे के मैं पैया लाग्यूं। काऊ देखे देवी मगने भई है, काऊ देखे देवी मगने भई है, काऊ देखे मुस्कानी निहुरे के मैं पैया लाग्यूं। लहंगा देखे देवी मगने भई है, लहंगा देखे देवी मगने भई है, चुनरी देखे मुस्कानी निहुरे के मैं पैया लाग्यूं। देवी मोरे अंगने में आई निहुरे के मैं पैया लाग्यूं। काऊ देखे देवी मगने भई है, काऊ देखे मुस्कानी निहुरे के मैं पैया लाग्यूं। ललना देखे देवी मगने भई है, ललना देखे देवी मगने भई है, पलना देखे मुस्कानी निहुरे के मैं पैया लाग्यूं। हे माता रानी, आपको तो पता ही है हमारे घर में सब लोग हमें कितना ताना देते हैं। हमारी दोनों देवरानियां जो हैं वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करती हैं। अपने बच्चे को कभी भी हमारे नज़र के सामने भी अगर रहता तो उठा ले जाती हैं और मुझे कितना कुछ सुनाती हैं। माता रानी, आप हमारी भी मनोकामना पूरा कीजिए। तुम चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये चटकीला, तुम भी सुन रही हो कि मुझे कोई धोखा हो रहा है। मुझे जैसे लग रहा है माता रानी हमसे कुछ कह रही हो। हाँ बड़ी जीजी, हमें भी सुनाई दे रहा है, हमें भी सुनाई दे रहा है। माता रानी कह रही है कि तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। पुत्री, इस धरती पर जिन लोगों को दुख है, जो लोग मेरी सेवा करते हैं, उनकी मैं मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करती हूँ और तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण होगी। पुत्री, दुखी मत हो, इस प्रकार दुखी नहीं होते हैं। बस केवल अच्छे मन से मेरी सेवा में लगी रहो और पूजा पाठ में अपना मन ध्यान लगाओ बस, और घर वालों की सेवा करो। किसी के भी बात पर ध्यान मत दो पुत्री, तुम अपना कर्तव्य करो, फल तो तुम्हें मिलेगा ही। जय दुर्गे मैया की, जय दुर्गे मैया की। आज मेरी सेवा सफल हो गई। आज माता रानी ने हमें दर्शन दे दिया, आज माता रानी ने हमें दर्शन दे दिया। जय दुर्गा मैया की, जय दुर्गा मैया की। हे चटकीला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माता रानी आज हमें दर्शन दी, हमसे बात की है। मुझे तो खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ, मैं तो खेत जा रही थी और तो पूजा कर रही थी, रुक गई यहीं पर, और अच्छा किया जो रुक गई। आज माता रानी के दर्शन भी हो गए और देखो माता रानी की बातों को भी सुन लिया। जय दुर्गे मैया की, जय दुर्गे मैया की। आज तो मुझे भी विश्वास हो गया। तू सच्चे मन से प्रार्थना करती है, सच्चे मन से भक्ति करती है। तेरी भक्ति और प्रार्थना में जो दम है वो किसी में नहीं है। तेरी मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करेगी। किसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है? माता रानी कर रही है, बड़ी चली है पूजा पाठ करने वाली। घर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, नन्हे मुन्हे रो रहे हैं दूध के लिए, और इनको महारानी को देखो यहाँ पर खड़ी हैं आराम से। अरे बड़ी काकी, आपने आने में देर कर दी, अभी माता रानी के दर्शन आपको भी हो जाते। माता रानी इतनी अच्छी अच्छी बातें आज हमें बताएंगे। तू तो मुझसे बात ही मत कर, मैं इससे बोल रही हूँ। तुझे कुछ पता है कि नहीं पता है? नन्हे मुन्ने घर में रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं? जय दुर्गे मैया की, जय दुर्गे मैया की, जय दुर्गे मैया की। हे भगवान, हे भगवान, मेरी बातों का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। इतनी भक्ति में शक्ति, अभी बताती हूँ। लो, जिस चीज की भूखी थी आराम से मिल गया ना। और करोगी अभी पूजा पाठ और अपने मन का करोगी? इस तरह घर के कामों को छोड़ करके आओगी? अब चलो घर। हे दुर्गे मैया, मैं किसी न किसी तरह करके आपकी सेवा जरूरी करूंगी, घर वालों की भी और आपकी भी। अब मम्मी जी के साथ मुझे जाना पड़ेगा। माता रानी, आप तो देख ही रही है मेरे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं सब लोग, मेरी आंख भी फोड़ दी। अब चलो जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारी माता रानी तुम्हारी आंख ठीक नहीं कर देंगी। हे दुर्गे मैया, आपको तो पता ही है, आप देख ही रही हैं सब कुछ। अब बड़की जीजी की मनोकामना आपको ही पूर्ण करना है। देख रही हैं सास किस तरह का व्यवहार कर रही हैं बड़की जीजी के साथ। हाँ तो बहन दीदी लोग, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना जरूर करके। और बड़की जीजी को सब लोग कैसा कैसा ताना देते हैं आप सब लोगों ने देखा ही। अब देखना जरूर करके, और आगे वाला भाग कि बड़की जीजी की मनोकामना पूर्ण होती है कि नहीं होती है। बेचारी इतने लगन से सेवा में लगी है, घर वालों की भी, माता रानी की भी। मुझे तो पूरा विश्वास है माता रानी बड़की जीजी की मनोकामना जरूर ही पूर्ण करेंगी।
अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा भाग सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। देखो बड़की जीजी को लल्ला मिलता है कि नहीं मिलता है, सब लोग जिसलिए ताना देते हैं। और हाँ बहन जीजी लोग, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा भाग सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।